कई दिन तक बैठेंगे आप? ऐसा मत बोलो सर, हम लोग को नहीं पहचान मोदी का पुतला जलाते हुए जलाऊं, फिर भी यहाँ बैठा हूँ, ऐसा बात मत करना आप। अरे क्यों फोन नहीं उठाओगे सर? हम तो जनता की समस्या को लेकर फोन कर रहे हैं। सारंगगढ़ जिला अस्पताल की तस्वीर तो बदलते जरूर नजर आ रही। लगातार कई तरह की सुविधाएं पे इजाफा होता जा रहा है, कई तरह की सुविधाओं पे बढ़ोतरी किया जा रहा है। उम्मीद हो रही है कि जिला अस्पताल एक बेहतर सुविधा के साथ एक बेहतर इलाज की ओर बढ़ता जाएगा, लेकिन इसी बीच में एक ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियों से कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद है, देख सकते हैं सीधा यहीं पे हम लोग सारंगगढ़ जिला चिकित्सालय है और इस कैंपस के अंदर में फ्रीजर लगा हुआ है और फ्रीजर लगा है और उस फ्रीजर की ना तो कोई देख रेख होती है, ना ही कोई ठीक तरीके से साफ सफाई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज एक ऐसी घटना सामने आई है जहां फ्रीजर में बाकायदा आपको फ्रीजर की तस्वीर में दिखा दूं, देख सकते हैं ये फ्रीजर है और फ्रीजर में छिपकली गिरा हुआ है, इसके अंदर छिपकली है। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा दूं और एक छिपकली दूषित पानी पीने वाला अगर कोई इसे अगर पीता है तो इसका क्या नुकसान होगा। एक बार मैं आपको पूरा दिखा दूं एक बार कि किस तरीके से, देखिए दो छिपकली गिरा है और यही दो छिपकली गिरा इसी तरीके से वो उसमें मर चुका है और वो सड़ने गलने की स्थिति में है और इसी पानी को पूरे हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो पिएंगे, यहाँ पे जो मरीज है वो पिएंगे और यहाँ जो उनके परिजन आते हैं वो पिएंगे, तो आखिरकार उनके स्वास्थ्य के कितना गहरा असर पड़ सकता है इसकी आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। हालांकि देखिए यहाँ पे सीधा आपको मैं बता दूं NSY भी इस जगह पे मौके पे पहुंच गई है और वो यहीं पे जमीन पे बैठ गए हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि प्रबंधन इस तरीके की लापरवाही कर रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ और खिलवाड़ किए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से छिपकली पानी, अगर कोई बताया जाता है कि छिपकली जो है वो थोड़ा जहरीला होता है और उसका अगर कोई पानी में वो गिर जाए और मरा हुआ रहे या उसकी बॉडी उसी में डिसमेंटल हो जाए तो वो पानी भी थोड़ा संक्रमित हो जाता है। संक्रमित होने के बाद से अगर उस पानी को कोई अगर पी जाए तो उससे नुकसान हो सकता है या फिर उन्हें किसी प्रकार की बीमारी, उल्टी दस्त या तमाम तरीके की चीजें होना स्वाभाविक सी बात है। हालांकि हर जेन्युइन केस में नहीं होता, लेकिन अधिकांश केसों में ये सामने आता है फूड पॉइजनिंग का या फिर दूषित पानी पीने से स्वास्थ्य बिगड़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जिस जगह पे ये चल रहा है ये एक स्वास्थ्य हॉस्पिटल का क्षेत्र है। यहाँ ऐसे लोग ही आते हैं जो ऑलरेडी पहले से बीमार होते हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा कमजोर होता है और ऐसे हालात पे अगर कोई छिपकली से मरा हुआ पानी अगर पीता है तो उनके शरीर पे 100% ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं असर कर सकता है और उन्हें एक कोई संक्रामक बीमारी या फिर संक्रमित हो सकता है, उल्टी दस्त, हैजा या तमाम तरीके की उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रबंधन पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं उसे बेहतर कर रही है, लेकिन ऐसे लापरवाही को भी सामने लेके आ रही है जिससे खुद यहाँ के मरीज के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। फिलहाल इसके बाद देखना होगा कि प्रशासन इस पे क्या कुछ आगे कार्रवाई करता है। फिलहाल सारंगगढ़ का जिला अस्पताल की तस्वीर जरूर बदल रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे बैठे हैं, देख सकते हैं अभी हमारे बीच में NSY के लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों को कितना समय पता चला? ये हमको जैसे ही जानकारी मिला, और भी बहुत सारी जानकारियां यहाँ मिलते रहती हैं हॉस्पिटल प्रबंधन के लापरवाही की, पर आज हमने आंखों देखा ये हाल देखा जिसमें छिपकली गिरा हुआ था फ्रीजर के पानी और उस पानी को लोग पी रहे थे और प्रशासन जो यहाँ का है वो प्रशासन सिर्फ फोटोबाजी में व्यस्त है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक्सरे से लेके विभिन्न प्रकार के जो चार्जेस हैं आप ये पता कर सकते हैं कि कितना कितना रुपए चार्ज है। अगर प्राइवेट जगह में मान लीजिए एक्सरे का चार्ज 150 रुपये है तो यहाँ 100 रुपये है, तो किस तरीके से यह शासकीय प्रशासन है। शासकीय प्रशासन में इतना ज़्यादा चार्ज होना और मरीजों को लूटना और आम जनता को लूटना ये हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के जो CS अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके साथ भ्रष्टाचार किया जाता चलिए
वो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि 2 छिपकली गिरी हुई है। आपने बच्चे लोगों से भी पूछा, उन लोगों ने भी ये पानी पिया है। ऐसे में जहाँ पे लोग स्वस्थ होने आते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ से आदमी स्वस्थ होके जाएगा कि और बीमार होके जाएगा। छिपकली गिरा है, छिपकली अगर गिर जाता है तो अमूमन ये लोग जानते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा पानी दूषित हो जाता है, विषैला हो जाता है। कितना नुकसान हो सकता है अगर ऐसे पानी पीते हैं तो? देखिए, मैं तो स्तंभ रह गया कि सारंगढ़ के चिकित्सालय में मैं बैठा हूँ और इसी प्रकार की घटना सामने आई है और मैंने खुद उस पानी को पीने का प्रयास किया था। उसके बाद मैंने देखा कि उसका ढक्कन खुला हुआ है, तो देख लेने से बेहतर होगा, मैं ये सोचा। मैंने इससे पहले भी कई बार प्रशासन और जिला चिकित्सालयों को बोला है कि कूलर की व्यवस्था करवाइए, पानी की उचित व्यवस्था करवाइए, पर उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। पर आज आलम ये है कि सारंगढ़ की जनता और बिलाईगढ़ की जनता 759 गांव जिससे प्रभावित होते हैं और वो इलाज करवाने यहाँ आते हैं। और ये जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, वो सबसे प्रमुख वाटर कूलर है। यहीं से पानी पीते हैं सारे बच्चियां पीते हैं। हमारे जितने भी सारंगढ़ की सम्मानित जनता है वो पानी पीती है, और उसका इस प्रकार से उसमें छिपकली का गिर जाना अशोभनीय है। उसमें कड़ी निंदा होनी चाहिए और हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आके वो पानी को ना पी ले, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। ये देख सकते हैं एनएसवाई अभी यहीं पे मौके पे धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूं, देखना होगी जो प्रबंधन है जिला अस्पताल का, वो इस पे क्या कुछ करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस तरीके की लापरवाही पे बिल्कुल किसी भी तरीके की नहीं करना चाहिए और ऐसे लापरवाही पे अंकुश लगना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं प्रबंधन, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये उम्मीद हम करते हैं। ये जो घटना है वो सही है। हमने भी देखा है कि फ्रीजर में एक छिपकली मरा पाया गया है। दुर्घटनावश हो सकता है। हमने हॉस्पिटल प्रबंधन को कहा है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और उसको छिपकली को हटवा के हमने जांच के लिए हमने भेजा है, कितने दिन से मरा है। यदि कोई बात होती है तो फिर विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, हम लोग आधे घंटे से यहीं पे मौजूद थे, लेकिन प्रबंधन सामने आने को तैयार नहीं थे। ये लापरवाही मानेंगे कि नहीं मानेंगे? प्रबंधन को हमने बताया है कि ऐसे सब मामले में संवेदनशील रहे। हमने बोल दिया है प्रबंधन को, सिविल सर्जन से हमारी बात हुई है, वो हमेशा ध्यान रखेंगे, साफ सफाई करेंगे। सर, अभी जिला अस्पताल के जो वाटर फ्रीजर है उसमें 2 छिपकली गिरने का मामला सामने आया है। सर, क्या साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही चल रही है? देखिए, इसमें हमारे अस्पताल में 3 वाटर कूलर लगे हुए हैं। सभी को 1 सप्ताह पहले ही वहाँ पे जो उसका फ़िल्टर है उसको चेंज कराया गया है। प्रतिदिन डेली सफाई भी होती है और ऊपर में लॉक भी लगा रहता है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लॉक कैसे खुला है, बट अगर किसी कारणवश से उसमें गिरा होगा तो अगली बार इस प्रकार शिकायतें नहीं आएगी, हम डेली उसको सफाई कराएँगे। सर, एक चीज़ें अमूमन देखे हैं कि अगर कोई भी घटना घटती है तो प्रबंधन को तत्काल इस पे संवेदना दिखाते हुए सामने आना चाहिए। लेकिन हम लोग स्वयं इस जगह पे आधे घंटे से अधिक के समय में रुके हुए थे, लेकिन आप ऑफिस में ही थे, लेकिन सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं उसमें कुछ ऑनलाइन मीटिंग था, उसी में जॉइन थे, इसकी वजह से नहीं आ पाया। लेकिन जैसे मीटिंग खत्म हुआ तो फिर मैं वहाँ पे आके फिर उनसे में बात भी हुआ है। और इस प्रकार का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साफ सफाई है। आज हमारे अस्पताल में बहुत सारे मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले से जिला अस्पताल बहुत बेहतर हो गया है। यहाँ पे रेफरल पहले 25% था, आज 8% में आ गया है। यहाँ पे ओपीडी डेली की पहले 100 होता था, 400 हो गया है। डायलिसिस में 1 महीने में 150 से ज़्यादा डायलिसिस हो रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी है, बट कुछ कारणवश अगर उसमें कमी आती है तो हम निश्चित रूप से अगली बार से इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिलेगी हम, और स्वास्थ्य सुविधा और साफ सफाई का हम ध्यान देंगे।